आज हम लोग जो है जनवरी 2024 का जो मैथ्स पेपर फर्स्ट था वो सॉल्व करने वाले हैं। उसके जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो लाया हूँ, पैडागोजी का क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। याद रखिए 15 क्वेश्चन जो होते हैं उमूमन हमारे पैडागोजी होते हैं और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है और आप लोग कई बार अटेम्प्ट किए हैं और आपका सबसे बड़ा मसला है कि मैथ्स का पेपर, मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। पेपर फर्स्ट वाले का जो भी मैंने पूछा है मार्क्स मैथ्स के अंदर, तो लोग 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 15 मार्क्स, अंडर 15 ही ज़्यादातर हमें जवाब मिलता है कि सर हमारे मार्क्स जो है मैथ्स में ख़राब आए, जिसकी वजह से हमें नुकसान काफ़ी हुआ, पेपर में हम फेल हुए। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो आपका, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8। एक नंबर जो है वो नंबर डबल हो जाता है। क्या बोल रहा है? एक नंबर है वो डबल हो जाता है अगर उसमें हम लोग 8 इंक्रीज करें तो व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, अपने नंबर का डबल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, रिवायती तरीका होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, क्या बोला, एक नंबर जो डबल हो जाता है अगर उसमें 8 इंक्रीज किया जाए, अगर मैं 6 में 8 इंक्रीज करता हूं, क्या डबल होता है? 6 8 14 होता है। 6 का डबल नहीं है क्योंकि 6 का डबल 12 होता है। फिर आपका 8 है, 8 में 8 प्लस कर दो, कितना हो गया? 16 हो गया। क्या 8 का डबल हो गया? बिल्कुल हो गया 16। ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। अगला ऑप्शन नंबर 3, 12 में 8 प्लस कर दो, 20 हो गए। क्या 20 12 का डबल है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आखिरी वाला 16, 16 में 8 प्लस कर दो, कितना आ गया? 24। क्या 24 8 का डबल, 24 जो है 16 का डबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा सेकंड, यही हमारा आंसर होगा। फिर भी रिवायती तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 8 के अंदर मैं प्लस कर दूं ना, कोई नंबर है ना, सॉरी कोई नंबर के अंदर मैं 8 इंक्रीज करूं, तो वो नंबर जो है, पहला वाला नंबर को हमने क्या कंसीडर किया, क्या सोचा है, वो हमने फर्ज किया है x, तो उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 2x लिख दो। ठीक है, अब ये x अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो यहाँ प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x में से एक x अगर माइनस कर दोगे ले जाकर तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। इस तरह से हमें सॉल्व करना था। तो आसान मेथड था। इस मेथड से आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 1 मिलीमीटर इज द सेम। 1 मिलीमीटर जो है क्वेश्चन वो किसके इक्वल है? देखो कैसे क्वेश्चन करना है मैंने बता दिया। आई होप कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में गया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 1 मिलीमीटर इज द सेम। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन दिया है, वो चेक करना है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अच्छा, मुझे ऑप्शन किस में दिया है? हमें ऑप्शन जो दिया सेंटीमीटर या मीटर में दिया है। तो एक काम करता हूं मैं, ऑप्शन जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं इस 10 को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/10 बन जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बच जाएगा। जब 10 चले गया कुछ नहीं बचा, मतलब क्या? 1 बचा ना। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, नीचे की तरफ चले गया आपका। अब 1/10 जो होता है उसको अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं, अभी किसमें? फ्रैक्शन में, बटे में, कसर में है, उर्दू में जिसको कसर बोलते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन सॉरी, इसको डेसिमल में यानी कि पॉइंट में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? ये बात ध्यान रखिए, जब भी पॉइंट में लिखना रहता है, एक नीचे 0 है तो पॉइंट क्या लगेगा? 1 के बाद लगेगा। याद रखिए, इस तरफ से जाएंगे, अगर नीचे 10 है यानी 1 0 वाला नंबर है तो ऊपर क्या लगेगा? 1 के बाद इस तरफ से शिफ्ट होगा और 1 के बाद पॉइंट लगेगा। और अगर ऊपर की तरफ, अरे सॉरी नीचे की तरफ 2 0 होगा यानी 100 होगा तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा, वो भी मैं समझाऊंगा। देखो इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0 और 1 आ जाएगा ना। 0 पॉइंट यहां पे लगेगा आपका 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन देख लो आप, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहा? आपका आंसर आ गया।
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आई होप कि जिसका बेसिक भी कमजोर होगा उसको भी ये चीजें समझी होंगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। आप चाहो तो कर सकते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन है मैं करा रहा हूं, वो भी जैन का जो पेपर था। अब आ जाती इस तरफ और कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। एक पेज पे कुछ 2 क्वेश्चन आ गया था ना, मैं 15 के आसपास था, सॉरी मैंने शुरू में शायद गलत बोल दिया था। हाँ, कभी 1-2 क्वेश्चन हो जाते, 12 नहीं, तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन नहीं आते, वो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। एक पेज पे ना 2 क्वेश्चन रह गया था। खैर चलो, डैश इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, उसका एंगल और साइड दोनों इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी सब के अगर एंगल की बात करो तो सब एक ही है, 50-50-50 हो गया मान के चलो, तो सब 50 होना चाहिए। साइड भी सब बराबर होना चाहिए। तो सर्कल में साइड वगैरह का मामला है नहीं, पेंटागन भी नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होता है, तीसरा साइड नहीं इक्वल होता है। ठीक है, तो मुतसावित साक़ैन मुसल्लत जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को शायद उर्दू में। और यहाँ पे आपका स्क्वायर जो है ये आपका आंसर होगा, चारों साइड और चारों जिले, चारों साइड मतलब चारों जिले, और उसके एंगल, एंगल का मतलब मालूम ही है सबको, है ना। तो जो उसका जाविया है वो इक्वल है। तो ये जो है आपका स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल का ट्राइंगल का सम, है ना, एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के, ये सवाल पूछा है। तो वो जवाब होगा 180। आपसे सवाल है स्क्वायर के एंगल का सम कितना होता है, वो आंसर आप बताइए कमेंट्स करके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको समझा। अगला जो है हम लोग ला रहे हैं कि भाई एक पेपर जो है 999 रुपये में, ठीक है, 999 रुपये में बहुत सस्ता है, जिसके अंदर मैं जो है ना 599 रुपये का चार्ज है, 599 रुपये में मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसमें ईवीएस जो रहेगा आपका फ्री मिलेगा। ठीक है, ईवीएस फ्री रहेगा। 599 रुपये में मैथ्स की मैं क्लास चलाने वाला हूं, जिसमें ईवीएस जो आपको फ्री मिलने वाला है, 45 डेज क्लास रहेगा। इसके अंदर मैथ्स का जो आपका झंझट वो खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स के अंदर 20 के नीचे आपका मार्क्स जो है कभी नहीं आएगा। ठीक है, आप कितना भी वीक हो 20+ ही मार्क्स आपको मैथ्स में मिलेगा। 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स नहीं मिलेगा ये करने के बाद। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि भाई आपका मैथ्स का रहेगा, साथ ही साथ आपको ईवीएस रहेगा। ईवीएस मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ईवीएस में बहुत लोग वीक हैं, इसकी वजह से फीस मैंने मिनिमम रखा हुआ है, सिर्फ 599 रुपया रखा है। 599 इसलिए रखा हुआ मेरे दोस्त कि कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो 599 रख दिया। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सस्ता बैच है। बैच स्टार्ट करने वाले हम लोग 15 तारीख से। तो ये बैच स्टार्ट होगा 15 मई से, जो 45 दिन तक पूरा चलेगा, एग्जाम तक पूरा चलाने वाला हूँ। इस बैच को 15 मई से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम तक पूरा पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं मैथ्स के प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ईवीएस की भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यानी ये करने के बाद आपको अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा, ईवीएस में प्रॉब्लम होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। उर्दू मीडियम के लिए मखसूस तौर से है, आपको उस तरह से इंटरेक्शन किया जाएगा, आपको उस तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, तो आप चाहो अगर बैच ज्वाइन करना तो मेरा जो नंबर है मेरे दोस्तों, उस पर मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर क्या है, 8999004902। ये मेरा जो है आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आप सब करके आप मुझसे बात कर सकते हो, 8999004902, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन आपको फौरन कर लेना है, क्योंकि मैं 15 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं और वेट नहीं करूंगा। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, फीस भी सस्ता रखा हूं ताकि आपको फायदा मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, ये जो इसका दिया, इसका सम करने में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी ये तीनों को प्लस कर दूं मैं और उसमें से क्या निकाल दूं तो मेरे पास ये आएगा, क्या आएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा समझो कि मेरे पास एक नंबर है 30, दूसरा नंबर है 40। ठीक है, तो दोनों कितना हो गया, 70 हो गया। अब मैं सवाल बनाता हूं, 2 नंबर को प्लस, जैसे यहां पे 2 नंबर प्लस था, इन 2 नंबर को 3 नंबर ना, 2 नंबर को प्लस किया, उसमें से क्या माइनस करूं कि मेरे पास क्या आएगा, 20 आ जाए। इन दोनों के प्लस में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 20 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसी 20 को निकाल दूंगा।
इसी 20 को निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 20 इस तरह से आएगा। अगर मैं यहां पे 50 सब्ट्रैक्ट करूंगा, उल्टा बोल दिया ना मैंने, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं के उल्टा कर दिया, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट में समझाता हूं। देखो इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 20 आ जाए, क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो जाहिर सी बात मैं इसी 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो बोलेगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आ गया आपका 50 आ गया। तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अब उल्टा चले जाओ, हमें 50 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तरीका है, ये आपको आना चाहिए। अब इसको डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट करोगे, इसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये नंबर को यूनिट प्लेस जो इकाई मकाम पर है उसको प्लस कर दो। 9, 18, 27 हो गया, कितना हो गया, 9, 18, 27। 27 का इकाई मकाम जो 27 हो गया, इसका इकाई मकाम क्या है, 7 है, यूनिट प्लेस क्या, 7। अब इस 7 में से इसका आखिरी जो यूनिट डिजिट है उसको माइनस कर दो, आखिरी इकाई का काम, इकाई का जो मकाम पे जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो। तो 7 में से 4 गया तो बचा क्या, 3। अब ऑप्शन में देखिए कि 3 कहाँ है, तो आपको यहां पर भी नजर नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर नजर आ रहा आखिर में, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो दोस्तों क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। 1 इज अ प्राइम नंबर, नको बाबा 1 प्राइम नंबर नहीं है, पहले प्राइम नंबर समझो, जिसको उर्दू में मुफर्रद अदद बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं, मुफर्रद अदद बोलते हैं। तो मुफर्रद अदद प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सेल्फ डिवाइडेड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। और ये भी याद रखो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप बोलो कि कंपोजिट क्या होता है, जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है। और उर्दू में क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर को, ये मुफर्रद है तो ये मुरक्कब अदद है। ठीक है, मुरक्कब अदद, तो याद रखिए एक मुरक्कब होता है, मुफर्रद अदद होता है। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एक कंपोज। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, नहीं, क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो 4 भी नहीं है। 5 है, बिल्कुल है, 5 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से होता है। 6 है, नहीं है, क्योंकि 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो 6 नहीं है। 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद अगला नंबर आप कमेंट्स करके बताइए। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब जुफ्त, इवन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जुफ्त बोलते हैं। तो जुफ्त अदद है, जुफ्त मुफर्रद अदद है। कौन सा, मुफर्रद अदद जुफ्त है। तो 2 एक ऐसा है जो मुफर्रद अदद होता है, जुफ्त मुफर्रद अदद होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। और यहां पर मेरे दोस्तों 2 ही एक अकेला नंबर होता है पूरे सेट में, पूरे नंबर का जो भी नंबर जाएगा आगे 11 के बाद जितने भी नंबर आएगा, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अकेला ही इवन नंबर है। ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर है। क्या होते हैं, ऑड। अब सवाल ये भी आ सकता है कि सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, तो इसका जवाब होगा, सबसे छोटा दिख रहा है ऑड नंबर, ये हो गया आपका सबसे छोटा ऑड नंबर। क्या आ गया, 3। सबसे छोटा ऑड नंबर का जवाब क्या है आपका, 3। ऑड नंबर मालूम है किसको बोलते हैं, ताक अदद को। ताक अदद मेरे दोस्तों सबसे छोटा ताक अदद क्या है ना, 3 है, ये याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहां पर दिया है, जगह तो कम पड़ रही, खैर मैं यहीं पर करा देता हूं। सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। क्या दिया, 1, 8, 24, 64। नीचे नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। 1, 8, 27, 24, 125। क्या दिख रहा है आपको, अगर आपको स्क्वायर मुरब्बा याद है तो आपको समझिएगा। 1, 8, 8 क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब है, मकब है। मकब यानी एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो मकब बन जाता है, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाता है। जैसे मैं पूछूं
2 का मकब क्या है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर मैं बोलूँ 3 का मकब क्या है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर भी 9, 27, 64 और 125 यानी सीरीज चल रहा है। 1 का आया, 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया, 5 का आया, तो यहाँ पे किसका आएगा, 6 का आएगा। किसका आएगा मेरे दोस्तों, 6 का मकब आएगा। तो यहाँ पर किसका आएगा, 6 का मकब। 6 का मकब क्या हो सकता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 6 का मकब ये 5 का हो गया। अब दूसरा जो रहेगा 6 का मकब रहेगा और उसके बाद जो रहेगा 7 का मकब आएगा। तो मेरे भाई अब यहां पे अगर मैं 7 का मकब बोलूं और उसका मकब बोलूं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए 7 का मकब जो होता है, ये देखो 7 का मकब जो आपका जो रहेगा 343 जो रहेगा वो 7 का मकब। तो 343 देखो ये दोनों में आया है, ये दोनों में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम यहां पे आ जाते हैं। तो यहां पे देखो मेरे दोस्त, क्या 6 का मकब क्या है। ठीक है, तो 6 का मकब अगर आप देखोगे 216 है, 256 है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे दोस्त सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 हो गया। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6 6 36। ठीक है ना, 3 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार करना है ना। 2 बार किए तो कितना आ गया, 36। वो तो याद ही आपको ना, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 3 आया, 6 3 18, 18 3 21। तो आंसर कितना आ गया, 216। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, चौथा वाला ऑप्शन आएगा जिसमें 216 और 343 दिया है। 7 का भी ऐसे ही चेक कर सकते थे आप। 7 को अगर मल्टीप्लाई कर दो, आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप 7 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार करना है ना। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 49 हो जाएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63 का 3 आ गया, 6 आया हासिल, 7 चौका 28, 28 6 कितना आ गया, 28 6 34 आ गया, 343। तो हमारा यही ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। अगर याद नहीं है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 15 तक कोशिश करो कि आपको क्यूब याद हो जाए और स्क्वायर जो है कम से कम 25 तक याद हो जाए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करेंगे। पहले डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, बोर्ड मास रूल होता है जिसको बोलते हैं। तो ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड यानी तकसीम करना है। तो पहले आप तकसीम कर दो, 5 को 35 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये कितना दिया है, 5 35 बट ये ना तकसीम का निशान दिया ना डिवाइड का, इसका मतलब क्या है, ये है ना, इसका मतलब तो यही है। 5 सत्ते 35 तो 7 हो गया। अब 25 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 5 तियां कितना आएगा, 5 तियां 15 आएगा, 15 का 5 हासिल आया, कितना है, 1 आया, 5 पंजे 25 और 1 26 हासिल कितना आया, 2 आ गया, 5 दूना 10, 10 2 12 ये आ गया। यहां पे कितना था, 7 आया था। ठीक है, 5 को डिवाइड किए तकसीम किए तो 7 आ गया, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 हासिल आया, 1 3 8 24, 1 25 हासिल आया, 2 3 1 का 3 2 5, है ना। तो ये हो गया 5 55 आ गया। अब क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, आप ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। आप ऐसे कर दो, एक के नीचे एक लिख लो और माइनस कर दो। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 71, 71 माइनस 7 आ गया आपका। ठीक है, अब 71 में से अगर मैं 7 निकाल दूं तो कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा, 64। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फरोक जंप्स 3 steps and rabbit jumps 7 steps at a time starting from a place at which of the following step they both will be jumping together। ठीक है, किस स्टेज पे दोनों बराबर ही जंप करेंगे, आके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट किए तो क्या हुआ, 3 स्टेप वो भाग रहा है। कौन भाग रहा है भाई, फ्रॉग भाग रहा है, और साथ जो कर रहा है रैबिट, खरगोश उछल कूद मचा रहा है। ठीक है, तो 7 स्टेप भाग रहा है, जाहिर सी बात है खरगोश थोड़ा तेज रहेगा। फिर एक स्टेप ऐसा आता है
कि दोनों बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने को मालूम करने का कब क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने को बोला है। किस कदम पर वो दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, किस ऐसे मौका आएगा जब दोनों एक साथ छलांग लगाते रहेंगे। तो मेरे भाई क्या करना है, बस आप देखो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से तकसीम होता है, 3 से डिवाइड होता है। 3 का रूल मालूम होना चाहिए आपको। उसके लिए 3 का रूल क्या है कि ये जो नंबर है, अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, इसके डिजिट को सम कर लोगे। 5 1 6, 6 3 9। ठीक है, 5 1 6, ये हो गया 5 और 6, 6 3 9, 9 आ गया। क्या 9 डिवाइड होगा 3 से? बिल्कुल होगा। इसका मतलब 351 भी डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 304, तीनों को प्लस कर दो, 3 2 5 आ गया। 5 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये रूल होता है 3 का। अब तो ऊपर चेक कर लो, ये देखो 4 3 7 3 10, 10 हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा। ये देख लो 7 3 10 8 18, 18 3 के टेबल में आता होता है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। 5 3 8 4 12, ये भी होगा। अब कंफ्यूजन वाला मामला, अब कैसे होगा? फिर 7 के पास जाओ, अब 7 से तकसीम करो, 7 से डिवाइड करो। अब 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35 हो गया, 2 बचा, 7 चौक 28, ये होगा डिवाइड, ये हमारा आंसर होगा। 7 पंजे 35 होगा, 4 बच जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था। आसान क्वेश्चन था, समझ में आया? अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सुकून के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि सबको समझेगा। अब देखो यहां पर द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/3 राइट एंगल इज, तो नंबर ऑफ डिग्रीज मालूम करना है किसमें? 2/2 3 राइट एंगल के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को मालूम करना है। तो कैसे आएंगे? एक राइट एंगल है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिग्रीज मालूम करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, कितना हो गया? 3 दूना 6। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है पहले। तो क्या करोगे? 3 2 जा 6, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया, 8/3 हो गया। अब राइट एंगल बोला है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना? 90 से। तो ये दोनों कट हो गया। अब 30 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 240। 240 हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, सबसे छोटा जो है कॉस्ट किस में आएगा ये पता करना है। तो यहां पे आप दिमाग इस्तेमाल करो, यहां पे बहुत टाइम चले जाएगा। अगर आप सॉल्व करते बैठोगे बहुत वक्त जाएगा, तो आपको क्या करना है? दिमाग इस्तेमाल करना है। आप देखो 75 को 750 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 भी बड़ा नंबर है, 750 भी बड़ा नंबर है। अब जाहिर सी बात आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कॉस्ट तभी मालूम पड़ेगा। आप दुकानदार के पास गए और बोले 10 कैडबरी दो, 10 वाला, है ना, 100 रुपया होगा। अगर मैं 15 मालूम करूं, मैं बोलूँगा 15 दे दो, तो फिर क्या करोगे? 10 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 150 हो जाएगा। यानी जो क्वांटिटी होती है, जो मकदार होती है, उसको कीमत से क्या होता है? ज़र्ब करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपका कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी 75 को 750 से करोगे तो एक नंबर आएगा। अच्छा, इसके मुकाबले अगर इसको कंपेयर कर दो तो यहाँ 750 है, दूसरा नंबर 75 से छोटा नंबर है, तो ये आंसर नहीं आएगा ना। क्या आएगा? उल्टा कर दिया मैंने, ये नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है। अपने को मालूम क्या करना? लिस्ट, छोटा कॉस्ट मालूम करना है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा क्या बोला? 75, 7.5 डजन बोल रहा है, दर्जन बोल रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इच की बात कर रहा था, एक पैकेट की बात हो रही थी। देखो यहाँ पे इच बोला हर जगह, यहाँ पे दर्जन बोल के आपको कंफ्यूज कर दिया, तो पहले इसको चेंज कर दो। 7.5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना कोई भी चीजें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 हो गया, 6 हासिल आया, 12 छंग 72, 12 साथी 84 और 6 90 हो गया। तो ये 90 है क्या? ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? टोटल 90 आ गया। कितना आ गया? 90। यानी ये मकदार कितना हो गया? 7.5 का मतलब कितना हो गया? 90। 90 को मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 750। तो बताओ मुझे, 90 बड़ा है ना, कि ये बड़ा है 7.5? तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 75 दर्जन बोला है, कितना बोला है? 75 दर्जन।
अब 7.5 था तो 90 आ रहा था, जब 75 होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। पॉइंट याद रखिए, पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे देखो पॉइंट, एक के बाद पॉइंट था, इसमें पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर बड़ा है, एक जीरो बढ़ जाएगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका एक बढ़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 75 की जगह कितना आ जाएगा, 900, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 था तो यहाँ पे 900 रहेगा, ठीक है। अब 700 और उसके बाद बोला है 7.5 इच बोला है, ये दोनों तो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे नीचे वाला बड़ा, यहाँ 900 आ रहा है, यहाँ पे 750 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखो ये कैसे करेंगे, यहां पे भी वैसे ही करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या बोला है, ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस, ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड ही चूज टू टेक बिगेस्ट एरिया। बिगेस्ट एरिया के लिए उसको लैंड लेने का है, तो अब कोई भी चेक कर लो, जो सबसे बड़ा एरिया आएगा वही हमारा लैंड होगा। तो अब सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो 15 दूना 15 तिया 45, 450 के आसपास आएगा, उसके ऊपर रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। 15 तिया 45 हो रहा है, ठीक है, पूरा चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 3 दूना 6, ये 600 आ रहा है, तो ये बड़ा है। अच्छा ये 25 और 25 यानी 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो 625 आ रहा है। ये 45 को करोगे तो 200 कितना आएगा, 4 पंजे 20, 220 के कुछ आसपास आएगा। तो आप क्या बोल सकते, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, सबसे बड़ा क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg साल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7.5 kg ऑफ साल्ट। ठीक है, 7.5 किलोग्राम का एक पैकेट है, उससे छोटे छोटे 1/12 kg का जो पैकेट बनाना है, कितने बन पाएंगे अपने को मालूम करना है। यानी बड़े से छोटा, यानी एक बड़ा पैकेट उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के सबको देना है, डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 1 15, 15/2। ठीक है, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14, 14 1 15, 15/2, 15/2 ये हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इससे करना है 1/12। अब छोटी क्लास में आप पढ़े हो, जब बीच में डिवाइड होता है, डिवाइड का साइन हटाओगे, अलामत हटाओगे, तो कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है 15/2 मल्टीप्लाई 12/1। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ चले जाता है। 2 से 6 कट गया, 15 छंग कितना आएगा, 90। तो 90 कहाँ पे है, 90, ये हमारा आंसर आ गया। तो कितने पैकेट बनेंगे, 90 पैकेट इस तरह के बने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको महसूस हो रहा होगा कितना आसान सवाल है। तो इसी तरह मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा एग्जाम की तैयारी के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, उसको जरा भी लॉस मत करो। सारी चीज़ें मैं कराऊंगा आपको, हर चीज़ बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट आप कर पाओ। ये भी बताऊंगा किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वक्त बर्बाद करते हैं। तो बैच ज्वाइन करना है तो जैसा मैंने बताया था, मेरा नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। यामिना थ्री अ डाई 10 टाइम्स गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। यामिना ने एक डाई जो है ना, डाइस जो है, डाइस को फेंका, डाइस यानी शक्ललेस जो होता है उसको फेंका, अब उसको ये नंबर्स आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आया, तो देख लो सबसे ज्यादा कौन सा आया है, 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा यही आया है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। अब कोई बंदा जो पार्सल को सेंड कर रहा है, ठीक है, और 15 रुपया पार्सल, जब पहले 1 किलो रहेगा तो उसको सिर्फ 15 रुपया लगेगा। ठीक है, शुरू का जो 1 किलो रहेगा, 1 किलो सॉरी, मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, शुरू का जो 50 ग्राम रहेगा तो उस पर सिर्फ उसको क्या लगेगा, 15 रुपया लगने वाला है। यानी मैं गया तो मैं एक पैकेट लेके गया और वो वजन किया और बोला कि 50 ग्राम है भाई, तो आपको सिर्फ 15 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोला 40 ग्राम है, तो भी बोला 15 ही रुपया चलेगा, क्योंकि 50 ग्राम से ज़्यादा, 50 ग्राम हो या फिर उससे कम हो। ठीक है, अब मैं दूसरे दिन गया, भाई बोला कि 2 किलो है मेरे दोस्त, तो बोले भाई 15 रुपया तो उसको देना पड़ेगा आपको। ठीक है, शुरू का तो 15 रुपया लगेगा 50 ग्राम का, बाकी आधा आधा किलो जो है ना आपका, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ेगा, 7 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 7। तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर 50 ग्राम तो है ना, मैं 2 किलो बोल लिया था ना, 50 ग्राम है ना, 200 ग्राम सॉरी, तो 200 ग्राम जो है उसके अंदर
50 ग्राम शुरू का निकाल दो तो कितना एक्स्ट्रा है 150 ग्राम, और 150 ग्राम का मतलब कितनी बार 50 ग्राम आया, 3 बार, हर 50 ग्राम पे 7 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी है कि शुरू का 50 ग्राम जो रहेगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसके ऊपर आपको क्या लगा, स्टार्ट के 50 ग्राम पे इस पे लगा 15 रुपया। ठीक है, और ये जो 15 रुपया हुआ ये आपका आ गया 15 रुपया, और बाद का जो हर 50 ग्राम रहेगा कितनी बार आने वाला है, क्योंकि टोटल 350 ग्राम था जो पार्सल भेजने वाला है, तो 350 कम हो गया, कितना 350 50 50 50 कितना आ गया, 1 किलो 100 200 250, और आखिर में मैं डाल देता हूं यहां पर 300। ठीक है, तो यहां से जब आप जाओगे तो ये पूरा हो गया आपका 300 ग्राम, ये आपका 300 ग्राम हो गया। और हर 50 ग्राम पे जैसे मैंने बोला कि जो आपका एक्स्ट्रा लगने वाला, यहां तो 15 रुपया लगा, और सब पे क्या लगेगा 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया। कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 6 बार मतलब 7 छंग 42 हो गया, 42 में 15 मिला दो तो कितना आएगा, 42 10 52 52 5 कितना आ गया 57 57 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया सबको कैसे करना था, ये मैंने बेसिक तरीका बताया था, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, शुरू का जो रहता था अपने माइंड में कर सकते, शुरू का कितना आ गया, जो हम लोग बात किए कि भाई शुरू का जो आ गया इतना आ गया, कितना आ गया, शुरू का इतना आ गया, बाकी 300 ग्राम एक्स्ट्रा है, 300 ग्राम मतलब 6 बार आएगा 50, तो अपने माइंड में भी कर सकते हो, जैसा आपको इजी, बस एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि हर किसी को समझ में आए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, चलिए यहाँ पर आपका फिनिश हो गया। तो अगर आप एक डेमो लेक्चर था ये, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मैथ्स का लेक्चर प्लस फ्री वाला EVS, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।